हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के बारे में। देखिए, इसको समझने के लिए हम डिफरेंट कंसंट्रेशंस के दो सॉल्ट सॉल्यूशंस ले रहे हैं जो कि एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। अब इन सॉल्यूशंस की बात करें तो इनमें से जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई होगी उसके आयन डाइल्यूट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में ट्रांसफर होंगे, और यहाँ पर जो आयंस के ट्रांसफर की रेट है या जो आयंस के डिफ्यूजन की रेट है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में आयंस की स्पीड पर डिपेंड करेगी। मींस इलेक्ट्रिकल फील्ड में आयंस की स्पीड जितनी ज्यादा होगी वो आयंस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन में उतने ही ज्यादा डिफ्यूज होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो आयन की डिफ्यूजन रेट है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में आयन की स्पीड के अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल होती हैं। अब हम ऐसा सपोज कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव आयन के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ आयंस का डिफ्यूजन होगा तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से ज्यादा फास्ट मूव करेंगे, मतलब वो उससे आगे रहेंगे। तो इस तरह से जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसमें पॉजिटिव आयंस इंक्रीज हो जाएंगे और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ये सपोज करें कि जो नेगेटिव आयंस हैं उनकी स्पीड पॉजिटिव आयन से ज़्यादा है तो उस केस में नेगेटिव आयन ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे, और जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ आयंस का मूवमेंट होगा तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। अब देखिए, जो हमने दोनों केस डिस्कस किए हैं उनमें आयंस के डिफरेंट माइग्रेशन वेलोसिटीज की वजह से जो दो सॉल्यूशंस होते हैं उनके जंक्शन पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर सेटअप हो जाती हैं और उस जंक्शन पर एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है, और डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले दो सॉल्यूशंस के जंक्शन पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है इसी को हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं और इसको हम EL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, अभी जो हमने डिस्कशन किया है उससे ये पता लगता है कि जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है वो डिफरेंट माइग्रेशन वेलोसिटीज ऑफ आयंस की वजह से होता है। अगर आयंस सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं तो उस केस में वहां पर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये आयंस की रिलेटिव स्पीड पर डिपेंड करता है, और अगर दो आयंस सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं तो वहां पर किसी भी तरह का लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के लिए EMF की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए हम कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसपोर्ट और कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपोर्ट के EMF की इक्वेशन यूज करेंगे, और ये जो इक्वेशंस हैं उसके लिए हमने लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कंसीडर किया है। देखिए, लास्ट वीडियोज में हमने जो कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसपोर्ट और कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपोर्ट की इक्वेशन डिराइव की थी उसमें हमने लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कंसीडर नहीं किया था। अगर इसको हम कंसीडर करते हैं तो विद ट्रांसपोर्ट के लिए इक्वेशन ये आती है, और विदाउट ट्रांसपोर्ट के लिए जो EMF की इक्वेशन है वो ये आती है। अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल EL की बात करें तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम EWT में से EWOT को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगी दोनों की वैल्यूज। अब यहाँ से हम इस वैल्यू को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2T माइनस 1 आ जाएगा। अब देखिए, अगर हम T प्लस और T माइनस की बात करें तो इसका जो सम है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 की जगह ये वैल्यू रख देंगे। फिर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक T माइनस से T माइनस कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा T माइनस माइनस T प्लस। तो ये हो जाएगी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के लिए EMF कैलकुलेट करने की इक्वेशन। अब देखिए, यहाँ पर इक्वेशन 3 को देखें तो इसमें जो EL का मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करता है, एनायन और कैटायन के ट्रांसपोर्ट नंबर पर डिपेंड करता है। अब ये कैसे होता है, तो देखिए, अगर T माइनस और T प्लस की वैल्यू इक्वल होती हैं तो उस केस में जो LJP है वो 0 या नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। अगर कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा होता है तो उस केस में लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी, और एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर अगर ज्यादा होता है तो उस केस में लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और उसकी वैल्यू सेल के EMF में ऐड हो जाएगी।
अब किसी भी सेल से अगर हमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एलिमिनेट करना होता है तो उस केस में हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। और सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किए जाते हैं उसमें पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट का यूज ज्यादा किया जाता है, क्योंकि इनके कैटाइंस और एनाइंस के लिए जो ट्रांसपोर्ट नंबर की वैल्यू हैं वो नियरली सेम होती हैं। और जब ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो LJP की वैल्यू क्या आती हैं, 0 या नेग्लिजिबली स्मॉल आती हैं। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमम करने के लिए सॉल्ट ब्रिज में इन दो इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन यूज किया जाता है।